नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा हिमाचल। सरकार पशुधन के लिए उपलब्ध करवा रही है बेहतर सुविधाएं। पशु चिकित्सालय ललड़ी में पशुधन के लिए अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं, बीमारियों का आधुनिक तरीके से हो रहा इलाज। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला से उन्होंने कहा कि सरकार चरणबद्ध तरीके से सभी विधानसभा क्षेत्रों में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित करके शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। प्रदेश सरकार की यह नवोन्मेषी पहल राज्य की मजबूत वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने नकदी प्रवाह असंतुलन को ठीक करने का निर्णय लिया है। इसलिए विभिन्न सरकारी विभागों के कर्मचारियों को महीने की 5 तारीख को वेतन मिल रहा है और इससे किसी भी सरकारी कर्मचारी का वेतन भुगतान नहीं रुका है। प्रदेश सरकार का यह निर्णय राज्य के राजकोष को सुदृढ़ करने के लिए लिया गया है, जिससे ऋण के ब्याज में प्रतिमाह 3 करोड़ रुपए की बचत हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने बोर्डों और निगमों में केवल 14 अध्यक्षों और उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है, जबकि श्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली पिछली भाजपा सरकार के दौरान इस प्रकार की 56 नियुक्तियां की गई थी। प्रदेश के लोगों ने कांग्रेस को स्पष्ट जनादेश दिया है और प्रदेश सरकार राज्य के लोगों के कल्याण और उत्थान के लिए ईमानदारी, पारदर्शिता और प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने के लिए भाजपा ने ऑपरेशन लोटस का असफल प्रयास किया, जिसे लोगों ने सिरे से नकार दिया और कांग्रेस विधायकों की संख्या फिर से 40 तक पहुंच गई है। इससे स्पष्ट होता है कि हिमाचल प्रदेश के लोगों ने खरीद फरोख्त की राजनीति को अस्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2027 तक आत्मनिर्भर राज्य और वर्ष 2032 तक देश के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है तथा इस दिशा में गंभीरता पूर्वक प्रयास कर रही है। पशुधन प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य अंग है। प्रदेश सरकार पशुधन का सतत और सुरक्षित विकास सुनिश्चित कर रही है ताकि पशुपालकों और किसानों की आर्थिकी में सुधार कर उनका जीवन स्तर बेहतर किया जा सके। सरकार पशुपालन के माध्यम से उद्यमिता के विकास से रोजगार सृजन की दिशा में भी कार्य कर रही है। जिला ऊना के हरोली उपमंडल के ललड़ी में स्थित अत्याधुनिक पशु चिकित्सालय नई चिकित्सा क्रांति का केंद्र बन चुका है। यहां पशुओं की स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान और इलाज के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें इलास्टोग्राफी की सुविधा प्रमुख है। इस तकनीक से संभावित बीमारियों का पूर्वानुमान लगाकर समय पर उपचार सुनिश्चित किया जाता है। इस अस्पताल का निर्माण करीब 2 कनाल भूमि पर 2 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इसमें आधुनिक सेवाएं पशुपालकों के घर द्वार पर उपलब्ध हो रही हैं। यहाँ जटिल बीमारियों का इलाज कठिन सर्जरी के साथ साथ पशुओं के प्रजनन और पोषण के बारे में भी पशुपालकों को सलाह दी जाती है। अपनी विशेषज्ञ सेवाओं, आधुनिक सुविधाओं और उपकरणों के चलते यह अस्पताल न केवल हिमाचल प्रदेश बल्कि पंजाब के भी कई जिलों के पशुपालकों के लिए महत्वपूर्ण संस्थान बन चुका है। हम आज तक लगभग 2000 मेजर सर्जरीज स्मॉल और लार्ज एनिमल्स की और 6000 माइनर सर्जरीज और लगभग 6000 के आसपास जो गायनी के जो बहुत कठिन केस होते हैं, जटिल केस होते हैं, वो हम यहाँ पे कर चुके हैं और 25,000 के आसपास हम यहाँ पे जो मेडिसिन की TDS केसेज हैं आसपास से, पंजाब के एरिया से या हिमाचल में और डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे रेफर केस आ रहे हैं। हम उनको 25,000 के आसपास मेडिसिन के केस कर चुके हैं और लगभग 25,000 के आसपास ही यहाँ पे पैथोलॉजी के सैंपल टेस्ट कर चुके हैं ताकि हमें पता लगे कि कौन सी बीमारी है। ये हॉस्पिटल यहाँ के आसपास के लोगों के लिए और आसपास के जिलों के लिए और एडजॉइनिंग पंजाब के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ है। अस्पताल में अब तक 151 पशुओं के अल्ट्रासाउंड और 17 हार्ट सर्जरी भी की जा चुकी है। ये पशु अस्पताल आधुनिक चिकित्सा सेवाओं से लैस है। अस्पताल में अप्रैल महीने में 15 लाख रुपए की अल्ट्रासाउंड मशीन लगाई गई है, जिससे अब तक 125 से अधिक जटिल ऑपरेशन सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं। अब यहाँ एक्सरे मशीन भी स्थापित की जा रही है। पशु चिकित्सालय में इलास्टोग्राफी के अलावा इकोकार्डियोग्राफी की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे दिल की बीमारियों का इलाज भी आधुनिक विधियों से किया जाता है। नरम ऊतक सर्जरी, आंख, कान, दांत, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, वक्ष शल्य चिकित्सा और कठिन प्रसव का इलाज भी यहाँ किया जाता है। ट्यूमर, कैंसर, बांझपन और गर्भ निरोधक जैसे ऑपरेशन उच्च तकनीक से किए जाते हैं।
अस्पताल में खून की जांच, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री और अन्य प्रयोगशाला परीक्षण की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। क्षेत्र के लोग पशुओं के लिए उपलब्ध अत्याधुनिक चिकित्सा सेवाओं के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। मेरे डॉग को पहले खारिश हो गई थी, तो मैं डॉक्टर साहब के पास लेके आया। इन्होंने अच्छे से उनका ट्रीटमेंट किया, इनका टेस्ट भी किया। टेस्ट होने के बाद दवाई दिया, वो बिल्कुल ठीक है। अभी हल्का सा ट्यूमर है उनके कुत्ते कान के ऊपर, वो भी डॉक्टर साहब बोलते हैं जल्दी ठीक हो जाएगा। हम बहुत धन्यवाद करते हैं मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने इतने अच्छे डॉक्टर इस हॉस्पिटल में प्रोवाइड किए हैं और दुनिया का बहुत अच्छा भला कर रहे हैं। हम आनंदगढ़ साहब से आते हैं, पंजाब से, और यहाँ हमारे डॉगी को कुछ तकलीफ थी, तो हमारे को डिसाइड किया कि भाई यहाँ आप इस हॉस्पिटल में आओ। और यहाँ का जो स्टाफ है या जो इलाज है बहुत अच्छा है। और मेरे ख्याल ये 50 किलोमीटर के एरिया में यही एक हॉस्पिटल ऐसा है जहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से देखभाल होती है। और जो हिमाचल सरकार ने ये हॉस्पिटल बनाया है ये बहुत अच्छा है। और जो यहाँ के हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सुक्खू जी, उनसे भी हमारा निवेदन है कि और ऐसे ऐसे हॉस्पिटल और बनाएं कि दुनिया को सबको इसकी जो हेल्प मिले। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें x@DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।